हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने आईटीआर फाइल कर दिया। अब आईटीआर प्रोसेस कब होगा, रिफंड कितने दिन में आएगा, उस टॉपिक के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, एक आईटीआर फाइल किया गया, लगभग 6 महीने हो गए, आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ, अंडर प्रोसेसिंग ही दिखा रहा था। केस हमारे पास आया और हमने एक ही दिन में आईटीआर प्रोसेस करा दिया और रिफंड भी बैंक खाते में आ गया एक ही दिन में। अब प्रॉब्लम हमने कैसे सॉल्व किया उसका हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा इस वीडियो के एंड में। तो इस वीडियो में जो भी हम बताने वाले हैं वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पर बताने वाले हैं, कितने दिन लग सकता है और कौन से फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमारा आईटीआर प्रोसेस कब होगा और रिफंड कब आएगा। इस वीडियो को आप सीखने के पर्पस से देखिएगा, ठीक है। फिलहाल जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं, फिर रूल क्या है और क्या रियलिटी होता है, कितने दिन में पैसा आता है। जब भी हम आईटीआर फाइल करते हैं उसके बाद ई वेरीफाई करना पड़ता है। जैसे ही ई वेरीफाई करते हैं आईटीआर प्रोसेस में चले जाता है और आईटीआर जब प्रोसेस हो जाता है तो हमें तो इंटीमेशन आ जाता है। उसके साथ साथ ही अगर टीडीएस रिफंड है तो रिफंड का इंटीमेशन भी भेज दिया जाता है बैंकर को, और जो बैंकर होता है हमारे बैंक अकाउंट में रिफंड क्रेडिट कर देता है। ये प्रोसेस है। अब कई बार इसमें ही हम मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा रिफंड डिले हो जाता है। वो क्या मिस्टेक हो सकते हैं जल्दी से हम जान लेते हैं। कई बार तो हम ई वेरीफाई करने में डिले कर देते हैं। उसके बाद बहुत बार हमने रॉन्ग आईटीआर फाइल किया हुआ था तो आईटीआर प्रोसेस ही नहीं होता है, जिसकी वजह से इंटीमेशन भी नहीं आता है, उल्टा हमें नोटिस आ जाता है डिफेक्टिव रिटर्न का या दूसरा कोई। बहुत बार आईटीआर प्रोसेस हो भी जाता है तो बैंकर जो हमें रिफंड भेजता है हमारे बैंक खाते में क्रेडिट नहीं होता है, क्योंकि बैंक खाता या तो वैलिडेट नहीं होता है या तो कुछ उसमें रॉन्ग हो जाता है। इस बार देखिए बहुत सारे लोगों को रिफंड री इशू का नोटिस आया हुआ है क्योंकि आईएफएससी कोड रॉन्ग है। तो ये सारे इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से रिफंड आपका डिले हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल आता है कि हमारा तो सब कुछ सही था, फिर भी आईटीआर प्रोसेस ही नहीं हो रहा है। रिफंड आने की तो दूर की बात है। अब आईटीआर प्रोसेस होने के लिए क्या रूल है, जल्दी से उसको भी हम जान लेते हैं। आईटीआर प्रोसेस होने का रूल बहुत ही सिंपल है। असेसमेंट ईयर अगर आपका खत्म हो जाता है तो उसके 9 महीने के अंदर ही आपको इंटीमेशन भेजना होता है। अब इंटीमेशन कब आता है, जब आईटीआर प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि इतना लंबा समय तक क्या हमें वेट करना पड़ सकता है। अब असेसमेंट ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च को, और उसके बाद जो इंटीमेशन का ड्यू डेट है वो खत्म होता है 31 दिसंबर को। ये गवर्नमेंट का रूल है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो इतना लंबा समय ले सकता है हमारा आईटीआर प्रोसेस करने में, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे जितना ग्रीवेंस डालो उसका कोई भी रेजोल्यूशन नहीं आएगा। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना समय नहीं लगाता है आईटीआर को प्रोसेस करने में। अब आईटीआर प्रोसेस होगा ये डिपेंड करता है इन सारे फैक्टर्स के ऊपर। सबसे पहले तो आपका आईटीआर फॉर्म कौन सा है। कुछ आईटीआर फॉर्म सिंपल से होते हैं तो जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं और कुछ डिले से होते हैं। उसके अलावा आपकी इनकम का टाइप क्या है, रिफंड का अमाउंट कितना है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एआईएस और 26AS तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी वजह से बहुत सारे आईटीआर प्रोसेस ही नहीं होते हैं। बहुत बार आपको लगता है कि आपने सही भरा हुआ है लेकिन डिटेल जो आपने भरा हुआ था वो मैच नहीं हो रहा है। उसके अलावा देखिए प्रोसेसिंग स्टार्ट कब होता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग अप्रैल या मई में ही आईटीआर फाइल कर देते हैं तो उनका अगर नील रिटर्न होता है तब तो प्रोसेस हो जाता है, लेकिन अगर रिफंड होता है तो प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी तरीके से प्रोसेसिंग स्टार्ट ही नहीं करता है। बहुत केसेस में आपने देखा होगा कि जुलाई महीने में आईटीआर फाइल किया और वो 3-4 दिन के अंदर प्रोसेस हो जाता है, रिफंड भी आ जाता है। ये सारे फैक्टर होते हैं जो कि आईटीआर प्रोसेस में और रिफंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपके ये सारे फैक्टर ठीक है, आपने सही से आईटीआर फाइल किया हुआ है, तो आईटीआर का रिफंड कितने दिन में आएगा जल्दी से वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर हम एक अंदाजा आपको बताने वाले हैं इस साल का जो आईटीआर प्रोसेस हुआ है और जो पिछले साल का आईटीआर प्रोसेस हुआ है उसके आधार पर। कोई एग्जैक्ट डेट हम आपको यहाँ पर बताने वाले नहीं है, क्योंकि अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कॉल करोगे और उनसे भी एग्जैक्ट डेट पूछोगे तो वो भी आपको बता नहीं पाएंगे। अब हजारों करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर है और सारा कुछ आईटीआर का प्रोसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में होता है, फिर भी आपको वो एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। एक अंदाजा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप आईटीआर 1 फाइल करते हो तो 3 से 10 दिन लग सकता है आईटीआर प्रोसेस होने में, और 2-3 दिन और लग जाएगा आपका टीडीएस रिफंड आपके बैंक खाते में आने में। उसके बाद अगर आप आईटीआर 2 फाइल करते हो तो 10 से 30 दिन लग सकता है आईटीआर प्रोसेस होने में। आईटीआर 3 अगर आप फाइल करते हो तो इसमें काफी समय लगता है, 1 महीना या उससे ज्यादा भी कभी कभी लग जाता है। आईटीआर 4 आप फाइल करते हो तो यहाँ पर भी 10 दिन से लेकर 30 दिन का समय लग जाता है। ध्यान दीजिएगा, टीडीएस रिफंड है तो उस केस की मैं बात कर रहा हूं। अगर टीडीएस रिफंड नहीं है तब तो आईटीआर 1-2 दिन में भी प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो आपको टाइमलाइन बताया हुआ है आईटीआर के लिए, अगर उससे भी ज्यादा समय हो गया आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ है तो स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा, क्लिक करके चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।